गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 2023 के मुकाबले में करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है। आज जारी होने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग में तनज़ुली हुई है और पाकिस्तान 180 ममालिक में से 135वें नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि 2023 में पाकिस्तान का नंबर 133 था। यानी गुज़िश्ता साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2 दर्जे की तनज़ुली हुई है। मतलब कि इस दौरान करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है और 2024 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI स्कोर 2023 के 29 पॉइंट्स के मुकाबले में 2 पॉइंट्स कम होकर 27 पॉइंट्स पर आ गया है। जबकि रिपोर्ट से बात भी सामने आई है कि गुज़िश्ता साल दुनिया भर में करप्शन की सतह में खतरनाक इजाफा हुआ है और 2/3 से ज़्यादा ममालिक ने कुल 100 पॉइंट्स में से 50 से भी कम स्कोर किया है और इन ममालिक में दुनिया की 85% से ज़ायद आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 7वें साल डेनमार्क CPI इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 90 पॉइंट स्कोर करके पहले नंबर पर है। इसके बाद 88 पॉइंट्स के साथ फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, जबकि सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। इसी तरह कनाडा और जर्मनी 15वें नंबर पर हैं और बरतानिया का नंबर 20 है और अमेरिका तनज़ुली के बाद 28वें नंबर पर आ गया है। इसी तरह भारत का नंबर 96 और बांग्लादेश 151वें नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान का 165वां नंबर है और सबसे कम स्कोर तनाज़ात से मुतासरा ममालिक का देखा गया है, जिनमें जनूबी सूडान सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में है। इसके बाद 9 पॉइंट्स के साथ सोमालिया, 10 पॉइंट्स के साथ वेनेजुएला और 12 पॉइंट्स के साथ शाम का नंबर है। वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में करप्शन की सतह को जांचने के लिए 13 मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा इस्तेमाल करता है और इस डेटा में पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर माहिरीन और कारोबारी शख्सियात के जायजे शामिल होते हैं, जो किसी भी मुल्क में रिश्वत, अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल और सरकारी दफातर को ज़ाती इस मकासद के लिए इस्तेमाल करने समेत अदलिया और इंसाफ की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। और इस डेटा की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक को 0 से लेकर 100 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें 0 सबसे ज़्यादा करप्शन की सतह को जाहिर करता है और 100 सबसे कम करप्शन की सतह को जाहिर करता है। इसका जायज़ा लेने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सोर्सेज का डेटा इस्तेमाल किया है, जिसमें माहिरीन की राय और पब्लिक सेक्टर में करप्ट रवैये के हवाले से बिजनेस एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जांचने के लिए 13 में से 8 मुतल्लिका सोर्सेज पर इंहिसार किया गया है। पाकिस्तान के अदाद शुमार जमा करने के लिए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी, PRS इंटरनेशनल और ग्लोबल इंसाइट्स जैसे इदारों की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये रिपोर्ट्स 2023 और 2024 में जमा किए गए डेटा की बुनियाद पर तरतीब दी गई है और इन रिपोर्ट्स में पब्लिक सेक्टर के मुख्तलिफ अवामिल पर माहिरीन से सवालात पूछे गए हैं, जिनके जवाब की बुनियाद पर रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स को पॉइंट्स दिए गए हैं और फिर हतमी CPI पॉइंट्स का तयन किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 2023 के मुकाबले में पाकिस्तान के CPI स्कोर में कमी हुई है, जबकि कुछ में इजाफा देखा गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट, जिसके लिए सितंबर 2024 में डेटा इकट्ठा किया गया था, इसमें पाकिस्तान को 2023 में 20 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन 2024 में ये कम होकर 18 हो गए हैं। इस रिपोर्ट के लिए माहिरीन से जो सवालात किए गए थे, उनके मुताबिक क्या मुल्क में अवामी फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार और एहतसाब का निज़ाम मौजूद है? क्या वुज़रा या अवामी अहदेदारों की जानिब से अवामी फंड्स को ज़ाती या सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है? क्या ऐसे खुसूसी फंड्स हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता? क्या अवामी वसाइल का आमतौर पर इस्तेहसाल होता है? क्या एक पेशावर सिविल सर्विस मौजूद है या हुकूमत की जानिब से बराह रास्त बड़े पैमाने पर अहदेदारों का तकर्रुर किया जाता है? क्या अवामी मालियात के इंतजाम की जांच करने वाला एक आज़ाद इदारा मौजूद है? क्या एक आज़ाद अदलिया मौजूद है जिसके पास वुज़रा या अवामी अहदेदारों के खिलाफ करप्शन का मुकदमा चलाने का इख्तियार हो? और क्या मुआहिदों को हासिल करने और मराहत हासिल करने के लिए रिश्वत देने की रिवायात मौजूद हैं? इसी तरह ग्लोबल इंसाइट्स की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के पॉइंट्स में कमी रिकॉर्ड हुई है और 2023 के 35 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान ने 2024 में 32 पॉइंट हासिल किए हैं। और ये रिपोर्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के डेटा पर मबनी है। ये रिपोर्ट लोगों और मुख्तलिफ कारोबारों को दरपेश रिश्वत और दीगर करप्ट प्रैक्टिस से मुतालिक तज्ज़िये पर तरतीब दी गई है। इसी तरह सबसे ज़्यादा कमी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे में हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने 2023 में 45 पॉइंट्स हासिल किए थे, मगर 2024 में कम होकर सिर्फ 33 पॉइंट्स रह गए हैं। इस रिपोर्ट में एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, अवामी खिदमात, टैक्स, अदलिया, अवामी मुआहिदों और लाइसेंसेस के इजरा में रिश्वत समेत मुल्क में करप्शन की वजह से अवामी फंड्स की कंपनियों या अफराद को मुंतकली का जायजा लिया गया है और इस रिपोर्ट का डेटा मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक इकट्ठा किया गया। इसी तरह वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, जिसके लिए जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक डेटा इकट्ठा किया गया था, उसमें भी पाकिस्तान के
CPI स्कोर में कमी हुई है और रिपोर्ट में पाकिस्तान को 2024 में सिर्फ 14 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि 2023 में 20 थे। और ये रिपोर्ट पब्लिक सेक्टर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और अदलिया में करप्शन के इंडेक्स पर तैयार की गई है। जबकि PRS इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का CPI स्कोर 2024 में 1 पॉइंट बेहतर हुआ है, जो पहले 32 पॉइंट्स पर था। इस रिपोर्ट में सियासी निज़ाम में करप्शन का जायजा लिया गया है और इसके लिए डेटा सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक कलेक्ट किया गया है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट में भी पाकिस्तान का CPI स्कोर 2023 के 35 पॉइंट्स के मुकाबले में बढ़कर 39 पॉइंट्स हुआ है। इस रिपोर्ट में एहतसाब, पब्लिक अफेयर्स की मालूमात तक रसाई समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया है और इसके लिए डेटा कलेक्शन जनवरी से दिसंबर 2023 तक हुई है। इसी तरह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भी पाकिस्तान की पोजीशन में थोड़ी बेहतरी आई है और 2023 में मिलने वाले 25 पॉइंट्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और इन सब सोर्सेज की रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 में पाकिस्तान को कुल 100 में से 27 पॉइंट्स का स्कोर दिया है, जो कि 2023 में 29 था। यानी कि पाकिस्तान में करप्शन का तासुर बढ़ गया है। वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1996 से हर साल दुनिया भर में करप्शन के हवाले से रिपोर्ट जारी करता है और गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की रैंकिंग में उतार चढ़ाव देखे गया है, ताहम इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिताम के बाद जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पाकिस्तान कुल 175 ममालिक में 127वें नंबर पर था। लेकिन जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इख्तिताम हुआ था तो पाकिस्तान की रैंकिंग थोड़ी बेहतर हुई थी और कुल 180 ममालिक में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर 117 था। लेकिन PTI हुकूमत में एक बार फिर करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ था और 2022 में जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो पाकिस्तान 117 से गिरकर 140वें नंबर पर पहुंच गया था। इसके बाद PDM हुकूमत में 2023 की रिपोर्ट में करप्शन का तासुर थोड़ा कम हुआ और पाकिस्तान का नंबर 133 हो गया और अब एक बार फिर करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान अब 135वें नंबर पर पहुँच गया है।